मुक्केबाजी में कई गलतियां हो सकती हैं, लेकिन एक गलती सब कुछ छीन सकती थी। माइक टायसन को नाराज करना। I want to knock him out so good into Don King's lap and wipe him off the map because he's bad for boxing and his people are bad for boxing. टायसन न तो माफ करता था, न चेतावनी देता था। जब वह खुद को उकसाया हुआ महसूस करता था तो वह तबाही मचा देता था। You know, I owe it to myself to go out there and beat Michael Tyson like I am his dad. He's made for me. Tyson. Oh, that was a tremendous left hand. और यही उनके साथ हुआ। They can find some fight. Tyson again. He got him with the left hand and he... And Marvis is hurt. Tubbs is hurt badly. एंड्रयू गोलोटा, जिन्हें पोलिश कसाई कहते हैं, एक फाइटर था जिससे लोग सिर्फ ताकत के कारण नहीं डरते थे, बल्कि उसकी गंदी फाइटिंग स्टाइल से भी डरते थे। रिडिक बोवे के खिलाफ अपने विवादित मुकाबलों की वजह से गोलोटा बदनाम हो गया था। 1996 में दोनों मुकाबलों में बोवे के प्राइवेट पार्ट्स पर बार बार वार करने की वजह से गोलोटा को अयोग्य घोषित कर दिया गया। इन घटनाओं ने रिंग में और दर्शकों के बीच भारी हंगामा खड़ा कर दिया। इससे उनकी छवि एक विवादास्पद मुक्केबाज के रूप में और मजबूत हुई। गोलोटा का सिर मारने और काटने का इतिहास भी था। इससे वह असामान्य और खतरनाक प्रतिद्वंदी बना। माइक टायसन के लिए यह मुकाबला 20 अक्टूबर 2000 को हुआ था। यह लेनॉक्स लुइस से हार के बाद खुद को साबित करने का मौका था, यह दिखाने का कि वह अभी भी शीर्ष दावेदार है। टायसन इस मुकाबले में 48 जीत और 3 हार के रिकॉर्ड के साथ आया था, जबकि गोलोटा के पास 38 जीत और 4 हार थी। शुरुआत से ही टायसन ने अपनी खास आक्रामकता दिखाई। उसने पंचों से गोलोटा को चौंका दिया। पहले राउंड में राइट हुक से गोलोटा गिर गए। हालांकि वह उठ गया, उसका आत्मविश्वास डगमगा गया था और वह अपने कॉर्नर से लड़ाई रोकने को कह रहा था। दूसरे राउंड के बाद गोलोटा ने मुकाबला छोड़ दिया। दर्शकों ने हूटिंग शुरू कर दी। रात का अंत गोलोटा के टायसन से अपमानित होने पर हुआ और साथ ही दर्शकों द्वारा भी। टायसन ने दिखा दिया कि सबसे बेईमान फाइटर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मई 1986 में दुनिया ने माइक टायसन के करियर के सबसे यादगार लम्हों में से एक को देखा जब वो मिच ग्रीन से भिड़े। यह फाइटर शायद सबसे अजीब प्रतिद्वंद्वियों में से एक था। कई लोग उसे टायसन का सबसे पागल प्रतिद्वंद्वी मानते थे। ग्रीन दोहरी जिंदगी जी रहा था, अपराधी और पेशेवर बॉक्सर। उसने पूरे दावे से कहा कि माइक टायसन उसके आगे कुछ नहीं था। जल्द ही साफ हुआ कि दिखावा धोखा दे सकता है और चुनौती शब्द आयरन माइक के मामले में इसका एक नया मतलब निकलता है। उसके भड़काऊ बयानों ने टायसन के लिए लड़ाई को निजी बना दिया, जिसने सम्मान बचाने और अपमान की सजा देने का बेहतरीन मौका देखा। Point blank, Michelle Tyson. He's a homo. He's still homo. He's white homo. I'm gonna knock him out. उस मई की रात 1986 में टायसन सिर्फ एक मकसद से रिंग में उतरे, प्रतिद्वंद्वी को बेइज्जती की सजा देना। जैसे ही घंटी बजी, टायसन ग्रीन पर झपट पड़ा और कोबरा की तरह जहरीले मुक्के बरसाए। That he didn't double up. He just was a little bit. That was about a
accountability. Green's credit, he hasn't taken a backward step. Whether that's wise or not remains to be seen. I have to think, Ray, that maybe the time he has worn green. Now, Green, a free hand to the body, indicated that he was boxing. ग्रीन के पास टायसन के लगातार दबाव के सामने कोई मौका नहीं था। सबसे बुरा यह था कि आयरन माइक ने मुकाबले के बीच ग्रीन का मजाक उड़ाकर उसे और अपमानित किया। In talking to some of the people he fought. Look at here. Just laughing at him. टायसन सिर्फ पंच ही नहीं मार रहा था, वो उसे एक सबक भी सिखा रहा था। लगातार पंच, बिना दया, बिना रुके 10 राउंड तक सिर्फ दर्द था। Green is throwing his punches and not doing any damage. Yeah, much more than he did in his last go with tie him up. It's just हालांकि टायसन ने उसे नॉकआउट नहीं किया, मार पूरी तरह से एक तरफा थी। सार्वजनिक बेइज्जती के बाद ग्रीन ने हर मंच पर बदला लेने की कोशिश की। आखिर उसे सड़क पर ही यह मौका मिला। नतीजा वही रहा, टायसन ने उसे फिर से तबाह कर दिया। अगस्त 1986 में टायसन का मुकाबला विशाल क्यूबाई दावेदार जोस रिबाल्टा से हुआ, जो उसके शुरुआती करियर के सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वियों में से एक था। 10 थकाऊ राउंड्स के दौरान रिबाल्टा ने टायसन की मार झेली और लगातार वापस आता रहा। लेकिन सबसे दर्दनाक पल दूसरे राउंड में आया जब टायसन ने एक हुक बॉडी पर मारा जिससे रिबाल्टा सुन्न हो गया। इसके बाद ठुड्डी पर एक राइट अपरकट लगा जिसने उसे गिरा दिया। यह मार 9 और राउंड तक चलती रही। और 10वें राउंड में फैसला आ गया। जून 1988 में दुनिया ने चैंपियनशिप फाइट में सबसे तेज नॉकआउट्स में से एक देखा। माइक टायसन ने अजय असली चैंपियन माइकल स्पिंक्स का सामना किया, एक मुकाबला जिसे वंस एंड फॉर ऑल के नाम से प्रचारित किया गया था। स्पिंक्स को रिंग में संभलने का मौका भी नहीं मिला। टायसन ने तुरंत हमला कर दिया। एक जोरदार दाहिने पंच ने उन्हें अचेत कर गिरा दिया, जो विश्व खिताब के इतिहास के सबसे तेज नॉकआउट्स में था। वह कभी उठ नहीं पाए। सिर्फ 91 सेकंड में टायसन ने स्पिंक्स के अजेय करियर को खत्म किया और खुद को दुनिया का सबसे खतरनाक पंचर साबित किया। स्पिंक्स से पहले ही टायसन ने कई दावेदारों से लड़कर अपना करियर बना लिया था। एक विशालकाय बॉक्सर था जिसे लगता था उसका जैब टायसन को दूर रखने के लिए काफ़ी है। जुलाई 1989 में टायसन ने अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप कार्ल द ट्रूथ विलियम्स के खिलाफ बचाई। वह लंबा था, उसकी पहुंच ज़्यादा थी और जैब पर भरोसा था। विलियम्स मानते थे कि वह टायसन को रोक सकते हैं। कुछ ही मिनटों में सच्चाई सामने आ गई। टायसन ने जैब के नीचे झुककर तेज बाएं हुक से जवाब दिया। विलियम्स गिर पड़े और संभल नहीं पाए। रेफरी ने तुरंत मुकाबला रोका, लेकिन टायसन सिर्फ अपने प्रतिद्वंद्वियों को ध्वस्त ही नहीं करते थे, कभी कभी वो उन्हें ऐसे तबाह करते कि हमेशा के लिए निशान रह जाते। माइक टायसन की पहली टाइटल डिफेंस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट टायरेल बिग्स से थी, एक हैवीवेट, लंबा और तकनीकी बॉक्सर जिसके बारे में कई लोगों का मानना था कि उसके पास माइक टायसन को परेशान करने के लिए बिल्कुल सही स्टाइल है। 2 राउंड में बिग्स पीछे हटकर बॉक्सिंग करते रहे। उसने जैब्स मारकर माइक टायसन को दूर रखने की कोशिश की। He has found a pattern
actually bobs into Patterson. He can't get into that. Good shot by Tyson. Another left hook. For 5 rounds. लेकिन टायसन बेरहम था। 7वें राउंड तक मार बहुत ज्यादा हो चुकी थी। टायसन ने उसे जोरदार राइट पंच से ढेर कर दिया, फिर एक छोटा लेफ्ट हुक मारा। Oh, that was a tremendous left hand. Oh, this is it. He is gone right now. He has no legs at all. And 10 seconds to go in a round. There's a left hand. He's down again. बिग्स खून से लथपथ होकर कैनवास पर गिर पड़ा, पूरी तरह परास्त। यह बॉक्सिंग के लिए एक ऐलान था। टायसन सिर्फ एक युवा चैंपियन नहीं था, वह एक विनाशकारी मशीन था जो एलीट फाइटर्स को आसानी से ध्वस्त कर सकता था। 25 फरवरी 1989 को ब्रिटिश चैलेंजर फ्रैंक ब्रूनो अपनी कदकाठी के साथ रिंग में उतरे। अपनी ताकत और देश का समर्थन, उसने शुरुआत में टायसन को जोरदार बाएं हुक से चौंका दिया। Let's see how quick he starts. Bruno tries to keep him up. Bruno showing that he's not afraid. Hanging on. Bruno's already tagged with the right hand. And there goes Bruno for the first time. लेकिन 5वें राउंड में टायसन की लगातार आक्रामकता ने ब्रूनो को बेबस कर दिया। जोरदार कॉम्बिनेशंस की बौछार के बाद रेफरी ने बीच में आकर रोक दिया। A fighter cannot be saved by the bell as the big right hand lands. Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it, Richard Steele has. टायसन ने टेक्निकल नॉकआउट से जीत दर्ज की। हालांकि रीमैच से पहले 16 मार्च 1996 को ब्रूनो ने कहा कि वह इस बार टायसन को नॉकआउट करेगा। Knock him out so good into Don King's lap and wipe him off the mat because he's bad for boxing and his people are bad for boxing. I see myself knocking out Mike Tyson spectacularly, knocking him out. No way he's going to beat me. No way. 40 जीत और 4 हार के रिकॉर्ड के साथ ब्रूनो को खुद को फिर से साबित करने का पूरा भरोसा था। जैसे ही घंटी बजी, टायसन ने साबित कर दिया कि ब्रूनो ने सबक नहीं सीखा था। पहले राउंड में ही टायसन के तगड़े हमलों से वह जल्दी थक गया। Anything but Mike Tyson. Trainer Jay Bright said he's concerned about Tyson under control of the belt. He'll be very anxious. Grab Mike when he comes in like that. Every time. Their heads off. Bruno with the questionable chin to fight on the inside generally. But Bruno on Mike's side, he's not bobbing and weaving like he. Bruno for a nice right hand. You can't fix a chin that was never great to begin with. A left hook by Tyson, but Bruno and gone. Tyson now showing some head movement. Face of Frank Bruno, another left. Did not react as badly as he did in the first. Tyson looking to go back. Less than a minute remaining in round 2. And that's saying something for 240 offensively. Right. A home run thrown by Tyson. तीसरे राउंड में एक जोरदार अपरकट से टायसन ने टीकेओ से जीत हासिल की। ब्रूनो फिर बेनकाब हुआ। फिर टायसन की श्रेष्ठता पर कोई शक नहीं रहा। पीटर मैकनीली, जिन्हें हरिकेन कहते थे, एक फाइटर था जो रिंग में काबिलियत से ज्यादा करिश्मे के लिए मशहूर था। 36 जीत और 1 हार के रिकॉर्ड के साथ मैकनीली ने खुद को एक गंभीर दावेदार के रूप में पेश किया, लेकिन 19 अगस्त 1995 की लड़ाई से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बयान ने उन्हें मस्खरा बना दिया। If any one of you doesn't respect me or what I'm doing or what I've been doing for the last 3 months since we've been announced, going against a guy like this, you'd have a big dump in your pants. I'm Hurricane Peter McNeely from Medfield, Mass. On Saturday night, watch me kick Tyson's ass. रिंग में टायसन ने जवाब देने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाया। 90 सेकंड से कम में मैकनीली 2 बार विस्फोटक कॉम्बिनेशन से गिरा। And McNeely, as advertised, comes right at Mike Tyson. And then the way he's punching that right hand right there. Stop that nonsense because they were starting to butt heads. Oh. Tyson with a left hook right up and down goes McNeely.
उसके कॉर्नर ने उसे और चोट से बचाने के लिए तौलिया फेंक दिया। मैकनीली अपमानित हुआ और टायसन से पहले क्या न करें का प्रतीक बन गया। जून 1991 में माइक टायसन ने दूसरी बार डोनोवन रेजर रुडॉक का सामना किया ताकि एक जबरदस्त प्रतिद्वंद्विता को खत्म किया जा सके। दोनों ने जंग का वादा कर 2 राउंड तक एक दूसरे पर भारी मुक्के बरसाए। फिर टायसन को मौका मिला। एक जोरदार राइट ओवरहैंड ने रडॉक की गार्ड को चीरते हुए उसे सीधा जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही रेफरी गिनती करने लगा, भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगी और रडॉक लड़खड़ाते हुए उठ गया। उसे पता था कि मुकाबला उसके हाथ से निकल रहा है। उस पंच ने रीमैच का फैसला किया और दिखा दिया कि टायसन की ताकत मुकाबले ही नहीं, दुश्मनी भी खत्म कर सकती है। मैनचेस्टर, इंग्लैंड में टायसन ने स्थानीय पसंदीदा जूलियस फ्रांसिस का सामना किया। मुकाबला सिर्फ 2 राउंड ही चला क्योंकि टायसन ने जूलियस फ्रांसिस को कुल 5 बार गिराया, इससे पहले कि उनकी कॉम्बिनेशन ने आखिरकार मुकाबला रुकवा दिया। ग्लासगो, स्कॉटलैंड में लू सवारेसे के खिलाफ टायसन को मुकाबला खत्म करने में सिर्फ 38 सेकंड लगे, लेकिन जो उसके बाद हुआ उसने एक गहरा विवाद को जन्म दिया। A barrage by Tyson. The referee, John Coyle, steps between, and he continues. Coyle's trying to stop it. Tyson says, "I'm sorry" to the referee. टायसन ने रेफरी जॉन कॉय के मुकाबला रोकने के बाद भी मारना और उन्हें धक्का देना जारी रखा। ताकत अब भी वही थी। हॉलीफील्ड का कान काटने के कुख्यात डिस्क्वालिफिकेशन और 2 साल की अनुपस्थिति के बाद टायसन ने दक्षिण अफ्रीकी फ्रांसवा बोट्टा के खिलाफ वापसी की। बोट्टा 4 राउंड बाद अंकों से आगे था। टायसन की प्रैक्टिस की कमी का फायदा उठा रहा था, मगर 5वें राउंड में टायसन के जोरदार राइट हैंड से बोट्टा मुंह के बल गिर पड़ा। ताकत अब भी वही थी, भूख थी, पर निरंतरता नहीं रही। क्लिफोर्ड एटियन के खिलाफ उनकी लड़ाई टायसन का आखिरी नॉकआउट था, उनका आखिरी गौरवशाली पल। 36 साल की उम्र में लेनॉक्स लुइस के खिलाफ एक विनाशकारी हार के बाद बहुत से लोग सोचते थे कि क्लिफोर्ड एटियन के खिलाफ टायसन का करियर खत्म हो चुका है। आयरन माइक ने दिखा दिया कि उनकी कातिलाना फितरत अब भी है। मुकाबले के 49वें सेकंड में टायसन ने एक परफेक्ट राइट पंच मारा जो एटियन देख नहीं पाए। उनके घुटने मुड़ गए और वह गिर पड़े। उन्होंने माउथ गार्ड निकाल दिया और 10 की गिनती तक मुश्किल से हिले। टायसन ने उन्हें उठाकर मुकाबले के बाद गले लगा लिया। वह हमेशा वाले आयरन माइक ही थे। विनाशकारी ताकत, क्लिनिकल सटीकता, यह याद दिलाता है कि वह क्या थे। यह माइक टायसन की 50वीं और अंतिम प्रोफेशनल जीत होगी। WBB चैंपियन ब्रूस सेल्डन के खिलाफ टायसन को एक और खिताब वापस पाने में सिर्फ 109 सेकंड लगे। लड़ाई के 90 सेकंड में टायसन ने एक पंच से सेल्डन को गिरा दिया। कुछ सेकंड बाद टायसन ने एक और विनाशकारी पंच मारा जिससे सेल्डन गिर गया। मुकाबला तुरंत खत्म घोषित हुआ। टायसन के पास फिर 2 बेल्ट्स थीं। मार्च 1986 में टायसन रिंग में 18 जीत और 18 नॉकआउट्स के परफेक्ट रिकॉर्ड के साथ उतरे।
दुनिया जानती थी स्टीव जॉस्की ज्यादा नहीं टिकेंगे। Mike Perkins got anywhere he can. Zalski, Redden done it while the round card girl is still stepping down. Tyson comes out. Steve Zalski, who is now taking a bet from the body shots. He's red on the right side. His face is reddened. तीसरे राउंड में टायसन ने दूरी घटाकर ठोड़ी पर परफेक्ट लेफ्ट हुक लगाया। जॉस्की गिर पड़े और लड़ नहीं सके। यह टायसन का असली रूप था, विस्फोटक, सटीक, विनाशकारी। जॉस्की का नॉकआउट क्लीन था, रॉबर्ट कोले का उससे भी तेज। यह उनके करियर के सबसे धमाकेदार शुरुआती राउंड्स में से था। मई 1986 में टायसन ने जेम्स क्विक टिलिस का सामना किया, एक चालाक अनुभवी जो टायसन को पहली बार निर्णय तक ले गया। लेकिन एक ऐसी लड़ाई में भी जो जजों तक पहुंची, टायसन ने अपनी छाप छोड़ने का तरीका ढूंढ ही लिया। Takes a veteran to understand that by punching the body, you can take all that movement away from him. Took a right hand. That sounded to end round one. And in his previous 19 appearances. The handle of Quick Tillis to get to the top even. He is right now. चौथे राउंड में टायसन ने शॉर्ट लेफ्ट हुक मारा जिससे टिलिस जमीन पर गिर गए। Distracted before he got punched. Again, he lunges in against Cole. The left hand. टिलिस उठे, लेकिन उस नॉकडाउन से एक बात साफ हुई। यहाँ तक कि जब टायसन नॉकआउट नहीं कर पाते थे, तब भी उनकी ताकत हमेशा एक ही पंच में मुकाबला बदलने के लिए तैयार रहती थी। Including the time he fought for the title. He's this way and goes to a decision. Tyson might as well. It was inevitable that he clenches when his hands are free and he has a chance to punch. Landed a... See how Mike reacts to this. Closing with a flurry. The bell is going to sound. टिलिस के लिए डिसीजन तक पहुंचना नैतिक जीत था। टायसन के लिए यह सिर्फ एक और रात थी जिसमें उन्होंने साबित किया कि वह बॉक्सिंग के सबसे खतरनाक हिटर थे। और अगर एक ही हुक किसी अनुभवी को गिरा सकता था, उनके शरीर व सिर पर किए गए कॉम्बिनेशन किसी भी प्रतिद्वंदी को ध्वस्त कर सकते थे। लैरी होम्स, बॉक्सिंग की जीते जागते लेजेंड, ने 1980 में मोहम्मद अली को हराकर खेल में शीर्ष स्थान पाया। टायसन से लड़ाई से पहले 22 जनवरी 1988 को होम्स ने दावा किया कि वह युवा चैंपियन को नॉकआउट कर देगा। I'm ready to go in there with Mike sometime January, whatever day they want, and hope it's going to be on HBO because I want the world to be able to see it. And out of this fight, I hope it's such thing as fairness. Last time I didn't get it, and I complained about it. The world seen it. Now I hope once they see it once more, it's fairness. I'm gonna knock this guy out. Seen Tyson makes a lot of mistakes, and if he fights me dirty, that's what kind of fight it's going to be all night. Because I didn't see a class of fight. I didn't see a guy that with class in there tonight. I seen a guy that throws elbows. I seen a guy that throws butts. I seen a guy that hits after the bell. I seen all of this in Mike Tyson. I didn't see a gentleman in there. If they want to make him out of a beast that he's claimed to be, he's going to be in there with a beast. I'm an experienced professional fighter. I am no kid. I do not play. So if he wants to fight any way he wants to fight, I am capable of fighting any way anybody want to fight. मोहम्मद अली जो इस इवेंट में मौजूद थे, उन्होंने टायसन से कहा कि वह उनका बदला ले, जिससे मुकाबले में एक भावनात्मक तत्व जुड़ गया। रिंग में टायसन इतनी आक्रामकता से लड़े कि साफ था वह खुद और अपने आदर्श के लिए लड़ रहा था। Look at the look on Larry's face. Because Larry is a guy in his career. Forget he's 5'11 and a half. Larry's 6'3. First good right hand landed. This is the part right at the end of the round. He caught Larry flush that. चौथे राउंड में हुक्स और अपरकट्स के एक कॉम्बिनेशन ने होम्स 3 बार गिरा, जिससे रेफरी ने मुकाबला रोक दिया। Continue that round after round. Oh, a big right hand. Larry is hurt. I don't know if he's going to be able to survive this. Definitely hurt. His legs are gone. And in comes Mike. It was a big right hand. Larry's down again. They're not going to continue. Tyson knows he has him in trouble. It's just a matter of time. Larry will not survive. That was able to do it against Ronaldo Snipes. He goes with a big right
इस जीत ने टायसन को निर्विवाद चैंपियन बना दिया और अली का सम्मान का बदला लिया। फरवरी 1986 में टायसन ने कड़े दावेदार जेसी फर्ग्यूसन का सामना किया, जिसने उस युवा नॉकआउट आर्टिस्ट को परखने का वादा किया था। But Ferguson is standing still and allowing Tyson shell. If form Mike Tyson, the thing that makes him special, not just power, but he really gets the punch there quickly. The pressure of the event has got to drain something out of him. Heavyweight fight between Mike Tyson and Jesse Ferguson. कुछ राउंड तक फर्ग्यूसन तब तक टिके रहे जब तक टायसन को मनचाहा पंच नहीं मिला। एक जोरदार राइट अपरकट उसकी गार्ड चीर कर सीधे नाक तोड़ गया। फर्ग्यूसन गिरते ही खून बहने लगा और रेफरी ने गिनती शुरू की। वह उठ गया पर खत्म हो चुका था। लड़ाई जल्द ही रोक दी गई। वह अपरकट सिर्फ नॉकआउट पंच नहीं बल्कि विनाशकारी हथियार था। टायसन ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक ही पंच में लड़ाई खत्म कर सकता है। सितंबर 1985 में माइकल जॉनसन टायसन के साथ रिंग में उतरे। वो मुश्किल से आधा मिनट टिके। टायसन ने नजदीक जाकर एक जबरदस्त राइट क्रॉस मारा जो सीधे जॉनसन के जबड़े पर लगा। वो तुरंत ही गिर पड़ा। मुकाबला सिर्फ 39 सेकंड में खत्म हो गया। 23 pound weight advantage and he put it all there. यह टायसन के शुरुआती नॉकआउट्स में से एक था जो डिवीजन के लिए चेतावनी थी। जब वह किशोर था उसके पास इतनी ताकत थी कि वह मुकाबले शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता था। दिसंबर 1990 में टायसन का मैच एलेक्स द डिस्ट्रॉयर स्टीवर्ट से हुआ, एक खतरनाक हार्ड हिटर जिसका नॉकआउट रेशियो डिवीजन में सबसे ज्यादा था। लेकिन टायसन के लिए उपनामों का कोई मतलब नहीं था। शुरुआती घंटी बजते ही टायसन उस पर टूट पड़े। एक जोरदार बाएं हुक और खतरनाक कॉम्बिनेशन से स्टीवर्ट पहले राउंड में गिर पड़ा। A good right hand that hurt Stewart again, but Stewart is still upright. Just land something or else it's just a question of a few seconds. That'll do it. रेफरी ने गिनती शुरू की, लेकिन मुकाबला पहले ही खत्म हो चुका था। डिस्ट्रॉयर 2 मिनट से कम में तबाह हो गया। पहले राउंड में टायसन की नॉकआउट लिस्ट में एक और नाम जुड़ा। स्टीवर्ट ही नहीं और भी थे जिन्होंने टायसन के पंच झेले। अपने करियर के दौरान टायसन मुकाबले शुरू होने से पहले ही उन्हें खत्म करने के लिए मशहूर हो गए थे। रॉबर्ट कोले को हराने में उन्हें कुछ सेकंड लगे। उन्होंने एक जबरदस्त बाएं हुक से शुरुआत की जो सर्जिकल सटीकता के साथ मारा गया। कोले तुरंत गिर गए और गिनती पूरी होने तक उठ नहीं सके। Left hook, good night. What a great shot. There's a mandatory. यह पहले राउंड में टायसन के सबसे तेज नॉकआउट्स में से एक था। पहले राउंड में एक और नाम 1 मिनट से कम में मिट गया। 12वीं पेशेवर लड़ाई में एडी रिचर्डसन ने सोचा कि वह युवा टायसन की परीक्षा ले सकते हैं। इसके बजाय लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। टायसन का पहला जबरदस्त दायां पंच रिचर्डसन को सीधे जमीन पर गिरा दिया। वह उठ तो गया, लेकिन अगले पंच ने उसकी किस्मत पर मुहर लगा दी। Left hand almost drove Richardson right through the
the canvas. यह टायसन की छठी लगातार पहले राउंड में नॉकआउट जीत थी। इसने क्रूरता से याद दिलाया कि उसे किसी भी फाइट को खत्म करने के लिए सिर्फ एक पंच ही काफी था। 26 जुलाई 1986 को ABC के वाइड वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स प्रोग्राम में महान हेवीवेट जो फ्रेजियर के बेटे ने 19 साल के विनाशक के साथ रिंग में कदम रखा, यही वो नॉकआउट था जिसने माइक टायसन को घर घर में मशहूर नाम बना दिया। मार्विस फ्रेजियर 16 जीत और बिना किसी हार के अजय था। उसके पास एक मशहूर नाम और शानदार उपलब्धियां थीं, लेकिन इन सब का कोई मतलब नहीं था। शुरुआत में ही टायसन ने जोरदार हमला किया। एक जोरदार दाहिने हाथ के अपरकट ने फ्रेजियर को पूरी तरह चूर चूर कर दिया। फिर एक डरावनी घूंसों की बौछार आई जिसने लगभग उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। फ्रेजियर रस्सियों पर जा गिरा। वह बैठा हुआ और बेहोश था। लड़ाई शुरू होने के 30 सेकंड बाद ही रेफरी जो कोटेज ने मुकाबला रोक दिया। यह टायसन के पूरे करियर का सबसे तेज नॉकआउट अब भी है। 1 नवंबर, कुछ दिन पहले 1 नवंबर उसके महान कोच कस डियामाटो के निमोनिया से निधन से कुछ ही दिन पहले टायसन ने स्टर्लिंग बेंजामिन का सामना किया। न्यूयॉर्क के लैटम कॉलेजियम में बेंजामिन लगातार 6 मुकाबले हार चुका था और 7वीं हार की कगार पर था। 54 सेकंड में टायसन ने उसे बर्बाद कर दिया। 10 wins, 7 inside round 1. Did I say 7? Make that. यह बेंजामिन की अंतिम पेशेवर लड़ाई है। उसने तुरंत संन्यास लिया क्योंकि उसने आयरन माइक का गुस्सा झेला था। 3 दिन बाद कस डियामाटो का निधन हो गया। वह आदमी जिसने ब्रुकलिन के एक बिगड़ैल लड़के को फाइटिंग मशीन बना दिया था, अब चला गया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी रचना अब अपनी बुलंदी पर पहुंचने लगी थी। 1988 में माइक टायसन का नाम बॉक्सिंग में डर का पर्याय बन चुका था, लेकिन घमंडी और आत्मविश्वासी टोनी टब्स ने रिंग के राजा का सम्मान नहीं सीखा। टायसन ने उसे एक सबक सिखाया। You know what? This fight might not be hard as y'all think it's going to be because Mike Tyson is only good for what he can hit. यह लड़ाई टायसन के टाइटल टूर का अगला कदम थी। उसका रिकॉर्ड 33-0 था। टायसन का मुकाबला टब्स से था जिसके नाम 24 जीत 1 हार और 15 नॉकआउट थे। लड़ाई की शुरुआत एक जबरदस्त मुकाबले के रूप में हुई जिसमें टब्स ने कुछ जैब्स लगाए और खुद को बचाए रखा। Head movement. But now it does not look that way. 6-4. Well, here with Tubbs, the uppercut, I ain't punched twice, and then no. This is the killer kidney. 1 minute to go in round 1. लेकिन दूसरे राउंड तक टायसन के बॉडी शॉट्स असर दिखाने लगे। Picked up rhythm with a jab. He will have to be effective with down 1. Hadley. So now Hadley and Rooney have. They told him to drop the right hand. Because when that hook lands. टब्स ने कॉम्बिनेशन से जवाब देने की कोशिश की, तभी टायसन ने मौका देखकर जोरदार लेफ्ट हुक मारा। चैलेंजर एक क्षण लड़खड़ाया, फिर वह रिंग में गिरा। टायसन ने उसे नर्क भेजा था। 6 मार्च 1985 को ओल्बानी, न्यूयॉर्क में 18 वर्षीय माइक टायसन ने हेक्टर मर्सिडीज के खिलाफ प्रो डेब्यू किया। बॉक्सिंग में कुछ डियामाटो के युवा शागिर्द की अफवाहें फैल गई थीं। कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। टायसन ने मर्सिडीज का शिकार शिकारी की तरह किया। पहले राउंड के 91 सेकंड पर आयरन माइक ने जबरदस्त कॉम्बिनेशन मारे। मर्सिडीज घुटनों पर आ गया और नए हेवीवेट बादशाह को मान लिया। रेफरी ने तुरंत ही मुकाबला रोक दिया। तकनीकी नॉकआउट। एक नया करियर शुरू हुआ था। यह तो विनाश की शुरुआत थी। अगर टायसन की पहली फाइट प्रभावशाली थी तो चौथी फाइट और भी डरावनी थी। रिकार्डो स्पेन के खिलाफ अटलांटिक सिटी के रिसोर्ट कैसीनो होटल में टायसन ने मुकाबला सिर्फ 36 सेकंड में खत्म किया। टायसन ने स्पेन को पहले ही 18 सेकंड में गिरा दिया।
17 fights, 15 and 2. He's only 2 losses. Oh, good right hand. Down goes Spain. Well, right hand is a strong one from Mike. स्पेन उठे ही थे कि टाइसन के जोरदार लेफ्ट हुक ने फिर गिरा दिया। रेफरी ने गिनती जरूरी नहीं समझी। सब कुछ खत्म हो गया, इससे पहले कि अधिकतर दर्शक अपनी सीटों पर बैठ पाते। Let Spain continue. Here comes Tyson again. He got him with the left hand and he's out of here. It is over. उसकी रफ्तार और ताकत पहले ही लेजेंडरी बन चुकी थी, लेकिन टाइसन तो बस वार्म अप कर रहा था। अपने 7वें प्रो मुकाबले में टाइसन ने लोरेंजो केनेडी से मुकाबला किया, जो 3-0 रिकॉर्ड के साथ आया था और करियर बनाना चाहता था। वो उम्मीदें 65 सेकंड में खत्म हो गईं। केनेडी का करियर कई साल चला, पर वो उस पिटाई से नहीं उबर सका। अब टाइसन का रिकॉर्ड 7-0 था। सभी नॉकआउट पहले राउंड में हुए। बॉक्सिंग की दुनिया अब समझ रही थी, यह कोई आम बॉक्सर नहीं था, यह कुछ अलग था, कुछ डरावना। लेकिन ये शुरुआती शिकार गुमनाम थे। असली परीक्षा तब होगी जब टाइसन रैंक के दावेदारों और अनुभवी चैंपियनों से भिड़ेगा। बस्टर मैथिस जूनियर, जो बस्टर मैथिस सीनियर के बेटे थे, अपने तकनीकी स्टाइल की वजह से अपनी पीढ़ी के अन्य हेवीवेट बॉक्सरों से अलग थे। 20 जीत 1 हार के रिकॉर्ड के साथ मैथिस टाइसन के खिलाफ मुकाबले में आत्मविश्वास के साथ उतरे। पिछले इंटरव्यूज में मैथिस ने दावा किया कि वो टाइसन को बेअसर करना जानते थे और मुकाबला लोगों की सोच से भी ज्यादा सरल होगा। For every action, there's a reaction. So everybody know how Mike Tyson is going to act November 4th. So it's up to me how I'm going to react. Well, I ain't going to tell you. You know he's coming with left hooks. He's coming out wide. He's coming out swinging hard. Coming out fast. I got to do the same thing. I got to bring it to Mike. Like I said, Mike not going to get into my mind. I'm going to do what I got to do to beat Mike Tyson, plain and simple. I'm not afraid. But what should give the public confidence that you really can give Mike Tyson a good fight? Well, you know, I'm very confident, you know, and when I'm going there to fight Mike Tyson, I know what Mike knows. We're from the school of D'Amato, and my father was trained under D'Amato, Ferriello was trained under D'Amato, so I know what Mike Tyson is going to do. Now it's up to me what I'm going to do. He's underestimated me, and I love when people underestimate. टाइसन के लिए यह मुकाबला उनके लिए 1 साल से ज्यादा की सस्पेंशन के बाद वापसी का संकेत था। वह 42 जीत और 1 हार के रिकॉर्ड के साथ पहुंचे और बॉक्सिंग की चोटी पर अपनी जगह वापस पाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। शुरुआत से ही टाइसन ने अपना दबदबा बना लिया, फासला कम करते हुए और मैथिस पर बॉडी शॉट्स और अपरकट्स बरसाते हुए। But tonight he's doing a good job slipping. Tyson, Mike switched to southpaw and threw like a right jab. We are through with round 1 and Buster Malthus has lost it. Comes Tyson now connecting with the left jab and coming with the right one again. Says that he is physically stronger now. Going up against a guy almost shorter. Well, you know, that's a misses again with the left. From the southpaw stand. Then he comes with the right. Oh, and there is a nice right uppercut. And then Tyson counters himself. Now it's changing blows. Combinations behind the jab. Frank Cappuccino. Oh, Tyson caught with the right. तीसरे राउंड में एक जोरदार अपरकट ने मैथिस को ढेर कर दिया और मुकाबला वही खत्म हो गया। मैथिस ने भारी कीमत चुकाकर सीखा कि टाइसन को कम नहीं आंकना चाहिए। टाइसन के सभी नॉकआउट बिजली की तरह तेज नहीं थे। ट्रॉय, न्यूयॉर्क के ह्यूस्टन फील्ड हाउस में अनुभवी जेसी फर्ग्यूसन के खिलाफ टाइसन की ताकत अलग रूप में दिखी। To go in the round, Ferguson about to become the black trunks belong to 19. Round 2. We apologize for the quality of our. Makes him special, not just power, but he really gets the punch there quickly. Right now, Ferguson's just fighting a survival. Be answered, or his chin and his stamina. Right now, he's in. फर्ग्यूसन माइक टाइसन के साथ रिंग में उनके पिछले 17 पेशेवर विरोधियों से ज्यादा देर तक टिके रहे, लेकिन 5वें राउंड में
टायसन ने ऐसा अपरकट मारा कि उनकी नाक टूट गई। छठे राउंड में फर्ग्यूसन ने टायसन को देर तक पकड़े रखा और छोड़ने से मना कर दिया, जिसके कारण रेफरी के पास उसे अयोग्य घोषित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। Ferguson in his 10-round loss to Carl the Truth Williams, a TKO defeat out of his history. लेकिन जो उसके बाद हुआ उसने एक विवाद खड़ा कर दिया। टायसन के कॉर्नर ने विरोध किया क्योंकि अयोग्यता आयरन माइक के नॉकआउट के सिलसिले को खत्म कर देती। रेफरी सहमत हो गए और इसे टीकेओ में बदल दिया। टाइटल डिफेंस के बीच टायसन ने टोक्यो में टोनी टब्स के खिलाफ जल्दी मैच स्वीकार किया, लेकिन यह सिर्फ 2 राउंड ही चला। टायसन की ताकत सबसे बेहतरीन तरीके से उम्मीद के मुताबिक होती जा रही थी। 27 जून 1988 को बस्टर डगलस से पहले टायसन के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फाइट आई। यह वही नॉकआउट है जिसे सब याद रखते हैं जब टायसन निर्विवाद चैंपियन बना। माइकल स्पिंक्स 30 जीत 0 हार के रिकॉर्ड के साथ लीनियल हैवीवेट चैंपियन बनने के दावेदार थे। उन्होंने लैरी होम्स को 2 बार हराया था। अपने करियर में उन्हें कभी नॉकआउट नहीं किया गया। डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद अली ने पहली पंक्ति से देखा कि 21 साल के टायसन ने अपने तीनों खिताब बचाने के लिए रिंग में कदम रखा। इस मुकाबले ने खूब ध्यान खींचा और पे पर व्यू रिकॉर्ड तोड़ दिए। शुरुआत से ही टायसन ने स्पिंक्स पर पहले राउंड में ही नॉकआउट के लिए हमला किया। Tyson not afraid, as we expected, and Spinks ready to mix it up with him. पहले राउंड के 91वें सेकंड में एक बॉडी पंच ने स्पिंक्स को गिरा दिया, जिससे वे अपने करियर में पहली बार कैनवास पर गिरे। स्पिंक्स लड़खड़ाते उठे। टायसन ने फिर हमला किया। एक और दाहिने पंच से स्पिंक्स दोबारा गिर गए और इस बार उठ नहीं सके। माइक टायसन अब निर्विवाद हैवीवेट विश्व चैंपियन बन चुके थे। 21 साल की उम्र में वे दुनिया के सबसे खूंखार मुक्केबाज थे। माना जा रहा था कि यह टायसन का शिखर है ई, लेकिन उसके आगे और भी अंधेरे दिन उसका इंतजार कर रहे थे। यहीं से सब कुछ बदल गया। 22 नवंबर 1986 को लास वेगास के हिल्टन में 20 वर्षीय माइक टायसन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल हेवीवेट चैंपियन ट्रेवर बर्बिक को चुनौती दी, मुक्केबाजी के सबसे प्रतिष्ठित खिताब के लिए। बर्बिक अनुभवी चैंपियन थे। उन्होंने पिंकलोन थॉमस को हराकर बेल्ट जीती थी। उन्होंने लैरी होम्स से 15 राउंड लड़े। वह अनुभवी, मजबूत और खतरनाक था। Nervous before the fight. He had never gone 10 rounds before, but should be about the last hurrah. लेकिन उसने कभी भी माइक टायसन जैसे किसी से मुकाबला नहीं किया था। दूसरे राउंड में टायसन ने जोरदार कॉम्बो मारा। शरीर पर एक दायां पंच, एक चूका दायां अपरकट, फिर बर्बिक की पेशानी पर जोरदार बायां हुक। इसके बाद जो हुआ वो आइकॉनिक बन गया। लड़ाई दूसरे राउंड में 2:35 पर खत्म हुई। 20 साल 4 महीने और 22 दिन की उम्र में माइक टायसन मुक्केबाजी के इतिहास में सबसे कम उम्र के हैवीवेट चैंपियन बन गए, जो रिकॉर्ड आज भी कायम है। आयरन माइक आ चुके थे और हैवीवेट डिवीजन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। WBC चैंपियन टायसन ने पहला टाइटल डिफेंस पूर्व चैंपियन पिंकलोन थॉमस के खिलाफ किया, एक खतरनाक पंचर जिसका राइट हैंड बहुत ताकतवर था। टायसन ने 6 राउंड में थॉमस की डिफेंस तोड़ दी। छठे राउंड में जबरदस्त कॉम्बिनेशन के बाद
रेफरी ने मुकाबला रोका। टायसन ने पहली चैंपियनशिप सफलतापूर्वक बचाई, लेकिन वह अभी अपने निर्विवाद दर्जे की ओर अपने सफर की शुरुआत ही कर रहे थे। सितंबर 1986 में टायसन का रिकॉर्ड 24-0 था। वह लास वेगास के हिल्टन में अल्फोंजो रैटलिफ के खिलाफ खिताब के लिए मौका ढूंढ रहा था। उसने एक बार फिर अपनी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया। दूसरे राउंड में टायसन के परफेक्ट राइट पंच से रैटलिफ गिर गया। सब कुछ एक पल में खत्म हुआ और 1 महीने बाद टायसन को चैंपियनशिप का मौका मिला। चैंपियनशिप से पहले टायसन ने पहली कठिन परीक्षा जेम्स क्विक टिलिस के खिलाफ दी। यह पहली बार था जब कोई आयरन माइक के साथ 4 राउंड से ज्यादा टिक पाया। टिलिस ने 9 राउंड तक टायसन को मूवमेंट और डिफेंस से परेशान किया। Such a young fighter understands and win a decision in this fight, Jim. He has to try to take Letson. Remember against Jesse Ferguson that look at the hand speed by Tyson. Past 119 of this round. Fight interview that he found that spirit. लेकिन 10वें राउंड में टायसन के लगातार दबाव ने आखिरकार उसे झुका ही दिया। Will be interesting to see how Mike reacts to this. Closing with a flurry. The bell is going to sound. रेफरी ने मुकाबला रोक दिया। टायसन ने दिखा दिया कि वह आखिरी तक टिककर मुकाबला खत्म कर सकता है। ब्रूस सेल्डन आत्मविश्वास के साथ उतरे। उन्हें लगता था कि उनकी कद काठी और जैब टायसन को ओवररेटेड साबित कर देंगे। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि टायसन अब वो भयानक फाइटर नहीं रहे जो वो 80 के दशक में थे। कुछ लोग उन्हें बहादुर कहते थे, कुछ लोग उन्हें भ्रमित कहते थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सेल्डन को पूरा यकीन था कि वह दुनिया को चौंका देगा, लेकिन टायसन ने उसे चौंका कर 2 मिनट से भी कम में उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया। शुरू से ही टायसन की नजरें उसे घूर रही थीं। 2 मिनट से भी कम पहले राउंड के अंदर टायसन के जोरदार दाएं पंच से सेल्डन गिर पड़ा। डर से उसकी आंखें फटी रह गई थीं। वह मुश्किल से गिनती पूरी होने से पहले उठा, लेकिन टायसन के पंच से फिर गिर गया। भीड़ ने हूटिंग की, सेल्डन पर हार मान लेने का आरोप लगाया, पर टायसन पर असर नहीं हुआ। सेल्डन ने WBC बेल्ट और अपना गर्व खो दिया। उसकी प्रतिष्ठा कभी नहीं लौटी।